हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बायो के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं शुभम पाल उपस्थित हूँ फिजिक्स लेकर। देखिए, मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ और मेरी भी अभी उम्र सीखने की ही है। तो फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं आपको फिजिक्स में पूरी तरह संतुष्ट कर दूंगा। ये आप हम पर भरोसा कीजिए। देखिए, सब जैसा कि कहा जाता है, हम एक आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि मैथ इज इक्वल टू प्रैक्टिस, केमिस्ट्री इज इक्वल टू रिवाइज, बट फिजिक्स इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग। इसलिए अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके अंदर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग और प्लस इमेजिनेशन, ये दो चीज़ें होंगी। बस इसके लिए फिजिक्स आपसे फिजिक्स कुछ भी नहीं मांगता, बस ये दो चीज़ें मांगता है। बस अगर इतनी कॉमन सी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आप फिजिक्स को बेहतरीन ढंग से सीख सकते हैं। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में मेरी विशेष रुचि है। तो इसी कारण मैं ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ। और आप हम पर भरोसा रखिए, फिजिक्स में आपको मज़ा आएगा, आप सीखेंगे। मतलब आप हमारे साथ पढ़िए मत, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आप हमारे साथ पढ़िए मत, आप हमारे साथ फिजिक्स को सीखिए, फिजिक्स की यात्रा पर चलिए। आप हमारे साथ साथ फिजिक्स पढ़ने नहीं, आप हमारे पास पढ़ने मत आइए, आप इस चैनल पर फिजिक्स पढ़ने मत आइए, आप फिजिक्स की यात्रा पर चलिए। 12th फिजिक्स की यात्रा आप हमारे साथ कीजिए, निश्चित तौर से आपको मज़ा आएगा। इसलिए कॉमन बात यह है, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि ये कोई जनरल कोर्स नहीं है, ये एक प्रकार का क्रैश कोर्स है। तो हम इसमें चीज़ों को बहुत बेसिक से ना लेकर चलते हुए, एग्जाम सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं, उन चीज़ों पर फोकस करते हुए हम चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि मार्च के मतलब अगर डेट आएगा तो मार्च तक पेपर होगा, मार्च के 2nd या 3rd वीक से होगा ये सारी चीज़ें। तो अभी आएगा जो डेट आएगा तो इसी के आसपास आएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि इतना तो समय है नहीं कि हम सारी चीज़ों को, सिलेबस इतना बड़ा है, आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं आप अपने कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंगों में जहां आप हैं, तो आप थोड़ा बहुत तो जान ही गए होंगे, इतने दिन से पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उन चीज़ों को, और जो चीज़ें अच्छी हैं, सीखने वाली हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर चलते हुए सारे सिलेबस को कवर करेंगे। एक भी चीज़ नहीं छूटने पाएगी, ये आप हम पर भरोसा रखिए बस। तो जैसा कि आप समझ चुके हैं, मैं एक बार अपने अकॉर्डिंग पूरे 12th फिजिक्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने कर देता हूं। क्योंकि आप समझ ही रहे हैं, जैसा कि एक कहा जाता है ना कि एक योद्धा वो होता है, एक अच्छा योद्धा वो होता है जो युद्ध के मैदान में जाने से पहले अपने शत्रु के बारे में, जो उसके अगेंस्ट है, उसका शत्रु है जो, उसके बारे में सारी चीज़ों को का पता लगाता है कि उसके शत्रु का वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, किस पोजीशन पर हम रहकर उसे डिफीट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की एक रणनीति बनाता है, उसके बाद वो युद्ध के मैदान में जाता है। उसी प्रकार से 12th का एग्जाम एक बैटलफील्ड है, एक युद्ध का मैदान है। इसमें हम सारी अगर रणनीति बनाकर नहीं चलेंगे तो हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप समझ सकते हैं। इसीलिए सारी चीज़ों पूरा हम, ये फिजिक्स हमारा शत्रु है,
एग्जाम हमारा शत्रु है, उसे हमें डिफीट करना है। इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद एक बार अगर हमें पता रहेगा इसकी स्ट्रेंथ, इसकी वीकनेस, तो हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको पूरे फिजिक्स 12th फिजिक्स के सिलेबस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप सभी को दे रहा हूं, एक बार कर लीजिए। आप वैसे किताब में तो है ही एनसीईआरटी में पूरा सिलेबस, तो मैं एक बार अपने तरफ से कर रहा हूं, तो आप देख लीजिए। अगर हमें सिलेबस पता रहेगा तभी तो हम लड़ेंगे अपने शत्रु से। इसी प्रकार तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स 12। एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि मेरी राइटिंग थोड़ी वीक है, तो आप सभी लोग मैनेज कीजिएगा। सारी चीजें होंगी, ठीक ठाक होंगी, सारी चीजें होंगी, आपको मैं बोलूंगा समझ में आएगा, बस थोड़ा राइटिंग में कंप्रोमाइज कीजिएगा। बस PHYSICS फिजिक्स 12। सिलेबस क्या क्या है, सारी चीजें देखिए। देखिए पूरा सिलेबस आपका 10 यूनिट में, मतलब कहें तो 10 यूनिट में सारी चीजें हैं। यूनिट 10 हैं और प्रत्येक यूनिट में, जैसे अगर आप फिजिक्स का एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो उसमें 3 यूनिट्स हैं और 3 यूनिट्स में एक यूनिट्स में 5-5 चैप्टर्स हैं। तो सारी चीजें हम आपको अभी लिख रहे हैं, आप हमारे अकॉर्डिंग चीजों को समझिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये फर्स्ट यूनिट है हमारी। चलिए बाद में आपको समझाई जाएंगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है रे ऑप्टिक्स। इसके बाद आएगा हमारा वेव ऑप्टिक्स। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स आ जाती है। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स मेरा फेवरेट है, तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझाऊंगा। वैसे फेवरेट तो सारी चीजें हैं, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने में मुझे कुछ ज्यादा ही मजा आता है। इसके बाद आ जाएगा आप लोगों का न्यूक्लियर फिजिक्स आता है। इसके बाद
जिसमें आप सभी अगर हिंदी मीडियम वाले हैं, परमाणु तथा नाभिक वाला चैप्टर जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स का है, देख लीजिएगा, फिजिक्स सेकंड पार्ट का है। न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद अगर जो चीज आएगी वो होगी इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का हिंदी नाम शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें नॉर गेट, एनआर गेट, आर गेट, गेट्स पढ़ने होते हैं, और बाइनरी सिस्टम है, जो बाइनरी संख्या जिसे आप कहते हैं, वो आप देख लीजिएगा। उसका हिंदी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इसके बाद आ जाता है कम्युनिकेशन। ये वाला सिलेबस शायद 30% में से हट गया है। अच्छा, इसमें से कुछ चीजें हटाई गई हैं अगर कोविड-19 के कारण 30% में। तो ये चीज, ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है अब। ये संचार वाला है, आप पुरानी फिजिक्स से देखेंगे तो शायद नहीं, मतलब किताब से तो नहीं हटा है, लेकिन सिलेबस से हट गया है, तो ये चीज हमें नहीं पढ़नी है। ये सारी चीजें हैं, ये यूनिट्स हैं। और अभी हम आपको फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं। अगर हम इसके मार्क्स की बात करें तो सबसे ज्यादा मार्क्स रे ऑप्टिक्स से 17 मार्क्स का पूछता है, 17 मार्क्स का। इससे शायद 8 मार्क्स का पूछता है, इससे शायद 8 मार्क्स का पूछता है, इससे इलेक्ट्रॉनिक्स वेरी इंपॉर्टेंट 8 मार्क्स का पूछता है। चैप्टर छोटा है, मार्क्स 8 हैं। चैप्टर बड़ा है, मार्क्स 8 हैं। चैप्टर बड़ा है, यूनिट बड़ी है, सॉरी चैप्टर नहीं यूनिट, यूनिट बड़ी है, मार्क्स 8 है। यूनिट बड़ी है, मार्क्स 8 है। यूनिट छोटी है, मार्क्स 8 है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, सॉरी हमने मिलाया नहीं, तो ये दोनों चीजें, ये रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये दोनों में से मिला के शायद 17 या मतलब 14, मैंने जब एग्जाम दिया था तो 16 नंबर का पूछा था, 16 मार्क्स का। तो 17 मतलब कुल मिला के आप ये समझिए कि 15 से 17 मार्क्स का पूछता है। 15 से 17 मार्क्स का ये पूछता है। बाकी चीजें हैं इसमें से, कभी कम कभी ज्यादा, कभी 5 मार्क्स का, कभी 4 मार्क्स का, ऐसी सारी चीजें आती हैं। तो इन दोनों में से 5-5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स। ये भी 5 मार्क्स। ये न्यूक्लियर फिजिक्स 5 मार्क्स, मॉडर्न फिजिक्स 5 मार्क्स। मतलब अगर आप ऐसे ही करके सारी चीजों से पूछता है, कभी कभी ज्यादा कम कर देता है, आप जोड़ लीजिएगा कितना हुआ, पूरा 70 नंबर का पेपर होता है। तो सारी चीजें क्लियर हैं। अब आप लोगों के साथ मैं ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेकर, हम सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेकर उसका पूरा पोस्टमार्टम करते हुए सारी चीजें क्लियर होंगी आपकी। आप हम पर भरोसा करिए, हम आपको फिजिक्स में मजा दिलवाएंगे आपको। मैं ये नहीं कहता कि मैं बेस्ट हूं, लेकिन आप कुछ नया जरूर सीखेंगे, ये मेरा खुद पे भरोसा है और आप मेरे भरोसे पे भरोसा कर सकते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर अब हम हमारी जो अगली वीडियो आएगी, आप शिवम मैथ बायो के इस प्लेटफॉर्म पर भरोसा कीजिए, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से सिखाई जाएंगी। आप इतना तो आप देख ही सकते हैं। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, आप फिजिक्स
एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट का अगर ऐसे ओपन करेंगे तो सीधे हिंदी में बड़े अक्षरों में लिखा है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वही है स्थिर वैद्युतिकी। आप देखेंगे उसमें बड़ा सा एक हेडिंग होगी, लिखा है आवेश। थोड़ा स्थिर वैद्युतिकी के बारे में समझ लीजिए। ये स्थिर वैद्युतिकी में क्या है, विद्युत में मतलब विद्युत का मतलब ही है आवेश। अगर आवेश नहीं है तो हम विद्युत की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए आवेश। इसमें मेन चीज क्या है, आवेश। करंट में भी आवेश है, करंट में भी हम आवेश को ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आवेश को ही पढ़ेंगे। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आवेश और करंट के आवेश में केवल इतना सा अंतर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम आवेश को, ये आवेश है मान लीजिए ये, इसे आप, मैंने कहा ना फिजिक्स इक्वल टू इमेजिनेशन, ये आवेश है। आप इसे मानिए कि ये आवेश है। आप देखिए आवेश है, ठीक है, कल्पना कर लिए। उसके बाद ये देखिए ये आवेश है। इसे आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, तो मैंने लिख दिया है आवेश को स्थिर मानकर इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आवेश को जब गति दे दी जाती है, आवेश में जब वेलोसिटी, सॉरी, आवेश को जब गति करा दिया जाता है तो वो गति करा के उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो अभी ये सारी चीजें बात की बातें हैं। अभी मैं आपको इसका सिलेबस बता दूं, इसके 5 चैप्टर्स क्या क्या हैं। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका पहला जो है, देखिए पहला चैप्टर क्या है, HARG, चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, COULOMBS, कूलम्ब्स लॉ, चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, फर्स्ट चैप्टर। आवेश तथा कूलम्ब का नियम, हिंदी मीडियम, आवेश तथा कूलम्ब का नियम। थोड़ा सा बताइएगा, अगर बड़ा लिखना हो तो बता दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं थोड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करूंगा क्योंकि अभी मैं इतने में ही कंफर्टेबल फील कर रहा हूं। ओके, तो चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, और सेकंड है आपका चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, FLUX, फ्लक्स, शायद यही होगा, आप देख लीजिएगा, स्पेलिंग में मुझे कंफ्यूजन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स FLUX हो गया। एंड गॉस थ्योरम, GU गॉस, THE, गॉस थ्योरम। थर्ड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र, इसका हिंदी हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स। आप समझ ही रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स ही रहेगा, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। फोर्थ चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
वैद्युत विभव। पांचवा चैप्टर है हमारा, पांचवा चैप्टर कैपेसिटेंस एंड हाँ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक, इसकी हिंदी हो जाएंगी संधारित्र तथा परावैद्युतांक, संधारित्र तथा परावैद्युतांक। ये फर्स्ट यूनिट के पूरे 5 चैप्टर्स हैं। सारी चीजें हमें पढ़नी है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी चीज नहीं छोड़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ एनसीईआरटी को भी सॉल्व करना है। ये फर्स्ट आपको एक बार देख लीजिए, चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, आवेश तथा कूलम्ब का नियम, फर्स्ट चैप्टर है हमारा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय। इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक, संधारित्र तथा परावैद्युतांक। सारी चीजें अब हम ये सारे चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स को खत्म करते हुए इसके बाद करंट है, इसके बाद मैग्नेट है, ये फिर उसके बाद ये खत्म होने के बाद हम सेकेंड फिजिक्स पर आएंगे। उसमें रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स आ जाती है हमारी, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स है। सारी चीज़ें हम आपको अच्छे से कवर करते हुए आपको मज़ा आएगा, आप हम पर भरोसा रखिए। फिर अब हम सारी चीज़ें देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट चैप्टर, और इसका जो है चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, हम आप सभी को एक नई हेडिंग के साथ छोड़े जा रहे हैं, आवेशन, आवेशन चार्ज। आप थोड़ा सा पढ़कर आएंगे तो हमारी बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और जो कमियां रही हों आप उन्हें भी बताइएगा। अभी नमस्कार, चलते हैं फिर। भरोसा रखिए सारी चीज़ें होंगी, इस पढ़ के आइएगा।